हेलो एवरीवन, आई एम शंभू वर्मा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जो हमने नीट का सीरीज़ लेकर के आए थे जीओसी का, और यहाँ पर भी तो काफ़ी सारे बच्चे हैं फिलहाल ऑफलाइन क्लास में। तो कल का डीपीपी लगभग सॉल्व किया था कोई? बताओ, आवाज़ आ रहा है? डीपीपी सॉल्व कर लिया था, कुछ कुछ क्वेश्चन छूट गया था, उसको हम बताएंगे। देखो यहाँ पर फिर से हम अपना क्वेश्चन को लेकर के चलते डिस्कस करते हैं। और क्वेश्चन जो क्या था, कल हमने लगभग इंडक्टिव इफेक्ट पर काफ़ी सारे क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज हम कंपेयर करेंगे क्या चीज़, एसिडी का स्ट्रेंथ कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे, एसिडी का स्ट्रेंथ को जीओसी में कैसे प्राप्त किया जाता है, समझा? तो क्या करेंगे कि कुछ हम एग्जांपल ले लेते हैं। इससे पहले क्या हम एसिडी का स्ट्रेंथ कंपेयर करने के लिए कुछ फार्मूला बताए थे? किसको किसको याद है? क्या आप में से किसी को याद है? क्योंकि चैप्टर हम पढ़ा करके ऑफलाइन में ख़त्म कर दिए थे, जिसके वजह से हम ऑनलाइन में तो यहाँ पर अपलोड नहीं कर पाए, जिसके कारण आप लोगों को हो सकता है दिक्कत होता होगा। लेकिन हम ऑफलाइन में तो चैप्टर पढ़ा कर ख़त्म किए थे। तो इसमें जो बताए थे, कुछ फार्मूला बताए थे एसिडी का स्ट्रेंथ कंपेयर करने का। बताओ, बताए थे क्या चीज़ था? बताओ। एसिडी का स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? हाँ, माइनस आई एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? प्लस आई ना। इस पर हम चर्चा किए थे कि एसिडी का स्ट्रेंथ जो होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हो जाएगा? माइनस आई ग्रुप का, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसका हो जाएगा? प्लस आई ग्रुप का। यानी किसी भी कंपाउंड के साथ यदि माइनस आई ग्रुप लगा हो तो उसका जो एसिडी का स्ट्रेंथ होगा वह क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। किसी ग्रुप के साथ यदि प्लस आई इफेक्ट लगा हो और बोला जाए कि एसिडी का स्ट्रेंथ कंपेयर करना है, तो क्या हो जाएगा वहाँ पर? इसका जितना ज़्यादा बढ़ेगा प्लस आई ग्रुप, उतना ज़्यादा एसिडी का स्ट्रेंथ क्या होगा? घटेगा। तो चलो हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल ले लेते हैं और एग्जांपल के सहारे कुछ चीज़ को समझते हैं। CH3 COOH, दूसरा में CD3 COOH, तीसरा में CT3 COOH। पहला ऑप्शन में 1 2 3, दूसरा में, तीसरा में क्या हो जाएगा? चौथा में सभी। चलो दो इसका आंसर। आप आंसर देखते साथ इसको समझ गए होंगे कि यह किसका ग्रुप है, किस चीज़ का ग्रुप है, क्या चीज़ का ग्रुप नहीं है। कोई है जवाब देगा कोई? क्या करना है इसमें? हमें एसिडी का स्ट्रेंथ को फाइंड करना है। एसिडी का स्ट्रेंथ को फाइंड करना है तो एसिडी का स्ट्रेंथ का जो फार्मूला होता है याद करने का, एसिडी का स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाता है? माइनस आई ग्रुप, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? प्लस आई। तो यदि हम इसमें देखेंगे तो क्या चीज़ कंपेयर करना है, इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको बोल देते हैं कि जाओ जीनियस तुम मामा घर। क्या बोलते हैं कि जाओ जीनियस तुम मामा घर, क्योंकि यहाँ पर कंपेयर करना है किसका? एसिडी का स्ट्रेंथ। एसिडी का स्ट्रेंथ जो COOH सब में कॉमन है, तो इसको क्या किया? हटा दिया। अब हम चेक करते हैं इसको, इसको, इसको। अब इसमें जो है क्या है, इसमें भी कार्बन 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 तीनों में क्या है? कार्बन कॉमन है। जब तीनों में कार्बन कॉमन है तो अलग अलग क्या है? H3 है, CD3 है, T3 है। अब जो बच गया वह इसी में हमको कंपेयर करना है। क्या चीज़? H में देखना है, D में। छोटा छोटा कॉन्सेप्ट के सहारा समझ लेते हैं। देखो अब H और D और T में तीनों के तीनों क्या है? यह भी प्लस आई ग्रुप है, यह भी प्लस आई ग्रुप है, प्लस आई ग्रुप है। और एसिडी का स्ट्रेंथ के लिए जिसका जितना ज़्यादा प्लस आई ग्रुप होगा वह सबसे ख़राब एसिडी का स्ट्रेंथ कहलाएगा। क्या होगा? एसिडी का स्ट्रेंथ कंपेयर करने के लिए जितना सबसे ज़्यादा प्लस आई ग्रुप रहेगा उतना सबसे ख़राब क्या हो जाएगा? उसका एसिडी का स्ट्रेंथ हो जाएगा। तो अब यहाँ के यहाँ जब तीनों के तीनों हम देखते हैं क्या चीज़ है, तीनों के तीनों क्या चीज़ है बाबू रे? प्लस है। क्या है? प्लस, प्लस आई ग्रुप है। तो अब हम इसमें देखते हैं कि इसमें जो प्लस आई ग्रुप में हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्यूटेरियम में जो प्लस आई ग्रुप में सबसे ज़्यादा होता है वह क्या होता है? प्लस ट्यूटेरियम का सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद ड्यूटेरियम, उसके बाद है। यानी प्लस आई ग्रुप में हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्यूटेरियम के लिए जो ऑर्डर होता है वह सबसे ज़्यादा कौन होता है?
T होता है, उसके बाद D, उसके बाद H। अब इसमें यदि हम देखेंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई ग्रुप एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, प्लस आई ग्रुप, जिसमें जितना ज़्यादा सबसे प्लस आई ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम, जिसमें सबसे ज़्यादा प्लस आई ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम। हम बार बार बोल रहे हैं कि जिसमें सबसे ज़्यादा प्लस आई ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम, एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम, तो सबसे बेसिक किसका हो जाएगा ज़्यादा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 1 का ज़्यादा होगा, यानी इस तरह होगा। उसके बाद क्या हो जाएगा 2 का, उसके बाद 3। इस प्रकार का ऑप्शन कौन सा ऑप्शन में मिला, ऑप्शन नंबर 1 में। क्या ऑप्शन 1 सही है, कोई बताएगा ऑप्शन 1 सही है या गलत है, बताओ। चलो बिल्कुल सही है। तो जब सही है तो क्या हम अगला क्वेश्चन को लिख सकते हैं, जल्दी से इसको उतार लेना क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यदि हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में देखना चाहेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, क्या क्वेश्चन उतार लिया था, बताओ कौन कौन ने उतार, सभी को उतार लिया। चलो हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। दूसरा नंबर में क्या कोई बताएगा इसका क्या होगा। ऑप्शन हम इसको 2 ही दे रहे कंपेयर करने के लिए, क्योंकि कंपेयर करने के लिए 2 ही सबसे अच्छा और क्या सटीक हो जाएगा आपके लिए। तो जब 2 ही सबसे अच्छा सटीक हो जाएगा आपके लिए तो क्या हम इसको ऑप्शन कर सकते हैं। खैर इसको ऑप्शन हम छोड़ देते हैं, इसको ऑप्शन नहीं देते। आप इसी में बता दो कि इसका ऑर्डर जो होगा एसिडिक स्ट्रेंथ का वो सबसे ज़्यादा किस में होगा। चलो 2 आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जो इस तरह का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कंपेयर करने के लिए। और जब हम इसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को देखेंगे तो वहाँ पर भी हम काफ़ी सारे अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर भी हम डिस्कस करेंगे और क्या हो जाएगा वहाँ पर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाएगा वहाँ पर। तो एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने का, उसके बाद हम आगे फिर हाइपर कंजुगेशन पर जाएंगे, जो आपके लिए सबसे मज़ेदार टॉपिक है अल्फ़ा हाइड्रोजन। क्या अल्फ़ा हाइड्रोजन का टॉपिक जो वह बहुत आसान और ईजी है, तो समझ सकते हैं। तो बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा होगा सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ, किसका होगा 1 या 2 का, ऑर्डर कौन सा हो जाएगा। चलो हम क्या बोले, पैक करो इसको, क्या करना है इसको पैक कर देना है। अब पैक कर देना तो क्या करना है, अब चेक करना है इस पर NO2 पर Cl पर। यदि हम इस दोनों में देखते हैं, इस दोनों जीनियस में देखते हैं तो क्या है माइनस आई ग्रुप है, इसमें भी क्या है माइनस आई ग्रुप, और यहाँ भी बेचारा जीनियस क्या है माइनस आई ग्रुप है, यानी ये भी माइनस आई ग्रुप है, ये भी माइनस आई ग्रुप है। तो अब हमें इसमें क्या करना है, पता हम कैसे कर पाएंगे कि एसिडिक स्ट्रेंथ इसमें सबसे ज़्यादा कौन होगा और कौन कम होगा, कौन सा ज़्यादा होगा और किसका ज़्यादा होगा और किसका कम होगा। तो क्या करना है, डेली न्यूज़ पेपर को अप्लाई करना है। जब समझ में नहीं आएगा तो क्या करना है, डेली न्यूज़ पेपर को अप्लाई करना है। जब डेली न्यूज़ पेपर को अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस यहाँ पर सबका क्या है सेम है, नंबर क्या है, नंबर क्या है कुछ बताओ, नंबर 1 है या 2 है, इसमें 1 है इसमें 2 है। पावर क्या है, पावर इसमें है, पावर इसमें भी है। तो सबसे पहले देख लेते हैं आप कि कंपेयर क्या करना है। यदि आप इसमें पावर का कॉन्सेप्ट लगाओगे, यदि आप इसमें पावर का कॉन्सेप्ट लगाओगे तो आपका गेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यदि यहाँ पर पावर का कॉन्सेप्ट लगाओगे, ऐसे यदि हम इस दोनों में देखेंगे तो पावर किसका हो जाएगा, NO2 का ज़्यादा हो जाएगा, किससे Cl से। पावर यानी NO2 का सबसे ज़्यादा हो जाएगा, किससे Cl से हो जाएगा। और जैसे आप इस कॉन्सेप्ट को इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे आपका गेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गेम हो जाएगा। गेम कैसे हो जाएगा सो समझो। गेम कैसे होगा कि यहाँ पर पावर तो हम देखेंगे कि पावर इस दोनों में माइनस आई ग्रुप का पावर सबसे ज़्यादा इसका है NO2 का, किसके कंपेयर में, Cl के कंपेयर में। लेकिन अब चलेंगे नंबर पर, नंबर यहाँ पर 1 है, इसका नंबर यहाँ पर कितना 2 है। तो वैसे भी पावर इसका सबसे ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर 2 नंबर है, तो 2 नंबर में पावर किसका होना चाहिए सबसे ज़्यादा, इन दोनों का होना चाहिए कि नहीं हो, बिल्कुल होना चाहिए। तो यहाँ पर पावर पर हम नहीं चलेंगे, क्या किस पर चलेंगे, नंबर पर चलेंगे। इसका नंबर 1 है, यहाँ पर 2 है,
माइनस आई ग्रुप एसिडिक का स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, माइनस आई ग्रुप एसिडिक का स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इन दोनों में सबसे ज़्यादा जो एसिडिक का स्ट्रेंथ होगा, वाह, 1 और 2 के कंपेयर में कौन सा होगा, जल्दी बताओ। 1 और 2 के कंपेयर में कौन सा होगा, 1 का ज़्यादा होगा या फिर 2 का? बिल्कुल 2 का ज़्यादा होगा। कितना अच्छा कॉन्सेप्ट हो गया। एसिडिक का स्ट्रेंथ में बड़े बड़े अक्षरों में हम लिख देते हैं कि एसिडिक का स्ट्रेंथ में नंबर पर इसमें चलेंगे, पावर पर तो चलेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर नंबर अलग अलग है, एक का 1 है, ये दूसरे का 2 है। तो इस क्वेश्चन को उतारो। यदि कहीं डॉट्स हो गए, यदि कहीं पर डॉट्स होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, वहाँ पर आपका डॉट्स क्लियर हो जाएगा। उतारो जल्दी इसको, तब तक के लिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पर भी डिस्कस करेंगे, नहीं तो फिर हम साफ़ कर देंगे इसको। उतारो जल्दी, लिख लिया, साफ कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्या है, यहाँ पर OH लगा है और यहाँ पर माइनस वो है। अब बताओ इन दोनों में सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसका होगा? क्या 1 का होगा या फिर 2 का होगा? कोई थोड़ा बहुत बताओ, दो आंसर जल्दी बताओ। क्या आप में को बता सकते हो? सभी के सभी बच्चे जीनियस हैं, क्योंकि हर एक बच्चों के साथ जीनियस का कॉन्सेप्ट है। आप जितना ज़्यादा यूज कर सकते हो, आप अपना जितना ज़्यादा दिमाग लगाओगे, आप उतना ज़्यादा जीनियस कहलाओगे। तो क्या बता सकते हो इसका सही आंसर क्या होगा एसिडिक स्ट्रेंथ? बहुत सारे क्वेश्चन पर डिस्कस किए इस पर, और आगे हम फिर क्वेश्चन पर अलग क्वेश्चन पर जाएंगे। अब देखते हैं इसमें क्या करते हैं। हम हमेशा से एक बात बोलते हैं कि बेचारा इस जीनियस को क्या करो, यहीं पर फेंक दो। क्या यहीं पर पैक कर दो? पैक कर दो। तो आप चलते हैं इस पर और आप चलते हैं इस पर। यदि वो माइनस वो एच यदि पहचान गए होंगे, वो माइनस और वो एच को यदि आप पहचान गए होंगे कि किस किस ग्रुप का ये बेचारा दोनों है, तो आपका आंसर क्लियर हो गया। आप इसमें आंसर दे सकते हो कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्या कोई बताएगा कि वो माइनस जो है वह किस ग्रुप से बिलोंग करता है? प्लस आई की माइनस आई से। और वो एच जो है वह किस ग्रुप से बिलोंग करता है? माइनस आई ग्रुप से या फिर प्लस आई ग्रुप से? कोई बताओ जल्दी। हाँ बिल्कुल सही। किस पे करता है? प्लस आई ग्रुप से और माइनस आई ग्रुप से। अब थोड़ा हम इसमें कुछ बता देते हैं कि प्लस आई ग्रुप एक होता है, फिर 3 डिग्री होता है, 2 डिग्री, 1 डिग्री। अब इसके बीच में जो प्लस आई प्लस आई में वो माइनस का स्थान होता है, वह क्या होता है? इन तीनों डिग्री से अधिक हो जाता है। समझ लेना ध्यान से। 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है किसका? वो माइनस का। तो समझ गया होगा तो हम यहाँ पर साफ़ भी कर दिए बहुत जल्दी में। अब देखो कि अब यहाँ पर क्या ये ग्रुप जो है क्या प्लस आई ग्रुप है, या जो ग्रुप है क्या माइनस आई ग्रुप? हम क्या बोले थे? एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, माइनस आई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, प्लस आई। जिसका जितना ज़्यादा प्लस उसका उतना ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, गलत बात। जिसका जितना ज़्यादा प्लस आई ग्रुप उसका उतना एसिडिक स्ट्रेंथ गलत हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर माइनस होगा, माइनस आई ग्रुप है। हाँ ठीक तो है, हम प्लस तो इसके लिए लिखे थे, माइनस आई ग्रुप। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? कोई बता सकता है? बिल्कुल यही होगा। बड़े बड़े अक्षरों में हम लिख सकते हैं
कि 1 और 2 के बीच में जो एसिडिक का स्ट्रेंथ होगा वह 2 का सबसे ज़्यादा होगा, किसके कंपेयर में, 1 के कंपेयर में। क्या हम इस प्रकार का क्वेश्चन हमेशा बहुत ज़्यादा बनाए थे जब हम डिस्कस कर रहे थे टॉपिक पर। चैप्टर जब हम पढ़ा रहे थे उस चैप्टर में हम डिस्कस किए थे इस पर काफ़ी सारे क्वेश्चन पर, जो बहुत अच्छा और सिंपल क्वेश्चन था। तो क्या आप इसको उतार सकते हो? उतारो जल्दी, हम स्टार्ट हो गए वहाँ से। क्या उतार लिया इसको? बिल्कुल उतार लिए। तो हम आप यहाँ पर क्वेश्चन पर डिस्कस कर सकते हैं आराम से। क्वेश्चन क्या है? यहाँ पर क्या लगा देते हैं? Br और यहाँ पर Cl। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। क्या करना है? एसिडिक स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करना है। एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे कैलकुलेट किया जाता है सब कुछ हम बता दिए। सब कुछ हम बता दिए, तो बताओ क्या होगा? क्या होगा इसका आंसर? किससे किससे बन गया? अब देखते हैं इसको क्या करना है। क्या करना है? इसको भी पैक कर देना है, इसको भी कम पैक कर देना है, इसको भी। ये सबसे हमें कोई लेना देना नहीं है। लेना देना नहीं है तो अब हम क्या करेंगे? क्या करना क्या है? बस कुछ नहीं, हमेशा की तरह फंडा लगाओ और अपना कॉन्सेप्ट को यूज करो और आंसर इसका देने का प्रयास जरूर करो। खैर देखते यहाँ पर क्या है? -I ग्रुप है। यहाँ पर भी क्या है? -I ग्रुप है। क्या हम इस प्रकार का क्वेश्चन इससे पहले बताए थे? तो जिसमें क्या है, दोनों के दोनों में -I है, दोनों के दोनों में -I है। तो क्या करते हैं? डेली न्यूज़पेपर को बोलते हैं कि डेली न्यूज़पेपर तुम यहाँ आओ और उसके बारे में कुछ दोनों के बारे में बताओ। डेली न्यूज़पेपर तुम यहाँ आओ और इन दोनों के बारे में कुछ बताओ। तो जब हम इन दोनों के बारे में देखें तो क्या है? -I ग्रुप है। -I ग्रुप है। इन दोनों के बारे में जब बताया DNP की इन दोनों क्या है? -I ग्रुप है, -I ग्रुप है। अब DNP के कारण जब दोनों में देखते हैं तो क्या डिस्टेंस सेम है, नंबर सेम है, क्या करेंगे? पावर करेंगे। DNP बोला कि डिस्टेंस भी सेम है, एन से नंबर भी सेम है, तो क्या करना है? पावर चेक करना है। DNP बोला क्या करना है? पावर चेक करना है। तो पावर को हम देखते हैं। Br और Cl में पावर सबसे ज़्यादा किसका होता है? देखो यहाँ पर बात कर लेते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, तीनों में देखते हैं पावर सबसे ज़्यादा किसका होता है। सबसे ज़्यादा जो पावर होता है वह किसका? तो फ्लोरीन का, उसके बाद क्लोरीन का, उसके बाद ब्रोमीन का। FCl Br चेक करना क्या था? Br Cl में सबसे ज़्यादा पावर किसका है? Cl का है। उसके बाद किसका है? Br का। एसिडिक स्ट्रेंथ -I, एसिडिक स्ट्रेंथ -I, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। क्या आंसर होगा? होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो जल्दी से इसे उतारो। उतारने के बाद हम इसको साफ़ करेंगे। साफ़ करने के बाद फिर अगला क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। क्या उतार लिया सभी को? उतार लिया तो चलो हम इस पर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जितना ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन रहेगा हम यहाँ पर सारा का सारा क्वेश्चन कवर करवा दे रहे हैं ताकि आपको एग्ज़ाम में कहीं भी दिक्कत ना हो। देखो अगला क्वेश्चन क्या बताता है। एक और एक और दे दे। चलो दे देते हैं। चलो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड बताओ क्या होगा इसका एसिडिक स्ट्रेंथ।
कोई है इसका जवाब दे पाएगा? एसिडिक स्ट्रेंथ किसका सबसे ज़्यादा होगा इसमें, बताओ। ट्रिपल बॉन्ड ठीक नहीं दिख रहा ना, चलो हम इसको ठीक से कर देते हैं। दिखा, दिख गया। चलो अब क्या करना है हमको, ये सब तो बोला क्वेश्चन के अनुसार, ये सब क्या हो जाएगा, डिब्बे में पैक हो जाएगा। डिब्बे में खैर हम इसको पैक नहीं कर रहे हैं आज, इसको छोड़ देते हैं, वो हमेशा के लिए पैक कर देते तो बेचारा डर जाता है। अब देखते हैं यहाँ पर, इसको अब पैक करते हैं आज के क्वेश्चन में। क्या, किसको पैक करते हैं, इसको पैक करते हैं। अब इसको जब हम पैक करेंगे तो क्या यहाँ पर कुछ दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, कौन सा चीज़ का ग्रुप है, क्या माइनस आई का है, प्लस आई का है, या फिर अदरवाइज और किसी का है। बिल्कुल सही, क्या है, माइनस आई है, प्लस आई ग्रुप। ट्रिपल बॉन्ड माइनस आई ग्रुप, डबल बॉन्ड माइनस आई ग्रुप, सिंगल बॉन्ड प्लस आई ग्रुप। प्लस आई ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ बिल्कुल ख़राब, प्लस आई ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ बिल्कुल ख़राब, बिल्कुल ख़राब। तो अब क्या करना है, ख़राब तो हमें करना नहीं, ख़राब नहीं करना, तो अब क्या करना है, देखो क्या करना है। अब सो देखो, इसको यदि हम एक चीज़ और से देख लेते हैं, माइनस आई ग्रुप दो यहाँ पर आ गया माइनस आई ग्रुप, तब इसमें क्या करना है कि जो पावर होता है, वह पावर किसका होता है, ट्रिपल बॉन्ड का सबसे ज़्यादा होता है, किसके, डबल बॉन्ड के कंपेयर में। तो अब यहाँ पर हम इस तरह से भी पता कर सकते हैं कि इसमें जो सबसे ज़्यादा होगा एसिडिक स्ट्रेंथ वह किसका होगा, सबसे ज़्यादा हो जाएगा इसका, उसके बाद इसका, उसके बाद इसका, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड प्रियोरिटी में भी, पावर में भी, डीएनपी के पावर में भी सबसे ज़्यादा इसका, प्लस जब इसका प्लस आई ग्रुप का है सिंगल बॉन्ड, तो वैसे भी यह क्या है, ख़राब है। प्लस आई ग्रुप का है तो वैसे भी क्या ख़राब है, तो सबसे कम किसका होगा, इसका, उसके बाद इसका, उसके बाद इसका। एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा इसका। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 sp3। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस पर डिपेंड करता है, परसेंटेज एस करेक्टर पर। परसेंटेज एस करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। समझना ध्यान से, यहाँ पर हम इसको साफ कर देते तब समझ में आएगा आपको कि परसेंटेज एस करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जितना सबसे ज़्यादा परसेंटेज एस करेक्टर होगा उसका उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा। जिसका सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो जाएगा कौन सा ग्रुप का हो जाएगा, माइनस आई ग्रुप का हो जाएगा। माइनस आई ग्रुप का हो जाएगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ भी हो जाएगा। इसको हमेशा पॉइंट के बाद तरह याद रखना। परसेंटेज एस करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई ग्रुप। माइनस आई ग्रुप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई ग्रुप। क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन जब समझ में आ गया तो इस प्रकार से हम क्या बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 1 इज ग्रेटर देन ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन इज 1 इज ग्रेटर देन सेकेंड, सेकेंड इज ग्रेटर देन थर्ड। क्वेश्चन समझ में बिल्कुल आ गया होगा एसिडिक स्ट्रेंथ का। उसके बाद में हम आज के बाद एसिडिक स्ट्रेंथ पर छोड़ेंगे, जाएंगे हाइपर कंजुगेशन में। उस पर वहाँ पर हम देखेंगे और सारा माइनस आई ग्रुप को कंपेयर करने के लिए रह गया, हम उसको भी कंपेयर करेंगे। लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हम इसमें समझ लिए, इस टॉपिक पर ज़्यादा क्वेश्चन काफ़ी सारा समझ लिए, तो इसको जल्दी से फाइनल करो, उतारो जल्दी से। क्वेश्चन उतार लिया, उतार लिया तो हम साफ कर देते हैं। चलो देखो क्वेश्चन क्या बोला जाता है। थोड़ा नीचे कर देते हैं। क्या दिख रहा है, दिख रहा है। क्या कर देते हैं,
आज का ये रहा लास्ट क्वेश्चन। आज का ये रहा लास्ट क्वेश्चन। तो क्या बता सकता है कोई इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, ऑर्डर इसका? बताओ जल्दी, सबसे ज़्यादा इसमें किसका ऑर्डर होगा? बताओ, चेक करो। सबसे पहले यहाँ पर तो इसको क्या करना है, रोक देना है। तो इसको हमें देखने से क्या एसिडिक स्ट्रेंथ पता नहीं चलेगा। इसको हमें देखने से एसिडिक स्ट्रेंथ पता नहीं चलेगा। तब क्या करना है, कि अब देखना है इसमें इन तीनों में कि इन चारों में जो F है, NO2 है, CH डबल बॉन्ड CH2 वो माइनस है। इस पर हमें देखना है कि कौन कौन सा ग्रुप का है। यदि हम इसको देखते हैं तो यहाँ आता है -I में, अभी आता है -I ग्रुप, या कौन सा आ जाता है, +I ग्रुप है। +I ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे खराब, +I ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे खराब। क्या करना है, डेली न्यूज़पेपर हमें बता रहा है कि यहाँ पर दिख रहा है, हर एक क्वेश्चन में बोल रहा है, हमेशा बोल रहा है कि क्या करना है नहीं करना है। तो देखो F है, NO2 है, CH डबल बॉन्ड CH2। इन यदि तीनों में हम देख लेते कि कौन कौन सा ग्रुप किसका है तो हमें आंसर पता चल सकता है। यह जो है F NO2 डबल बॉन्ड जो है उसमें जो होता है प्रियोरिटी ऑर्डर, और सबसे ज़्यादा एक 2 3 तीनों में जो सबसे ज़्यादा प्रियोरिटी ऑर्डर होता है वो किसका होता है, 2 का सबसे ज़्यादा होता है NO2 का, उसके बाद F का होता है, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड का, डबल बॉन्ड का हो जाता है। यदि ट्रिपल बॉन्ड आता तो ट्रिपल बॉन्ड होता सबसे पहले। प्रियोरिटी ऑर्डर में किसका हो जाएगा, सबसे ज़्यादा NO2 का, उसके बाद F का, उसके बाद CH डबल बॉन्ड CH2 का, या जो आता है वो +I ग्रुप में आ जाता है। तो यह आ जाएगा 4 नंबर में। यदि हम इस प्रकार से इसका ऑर्डर को देखना चाहेंगे, तो क्या अब हमें पता चल सकता है कि इसका सही ऑर्डर कौन सा हो जाएगा। तो प्रियोरिटी ऑर्डर में सबसे ज़्यादा कौन सा हो जाएगा, NO2 हो जाएगा। यानी इसको यदि हम ऑप्शन में देना चाहेंगे तो सबसे पहले इसका इस तरह देंगे 2 नंबर। फिर आ जाएगा कौन सा, पावर में देखेंगे, प्रियोरिटी ऑर्डर के पावर में तो फ्लोरीन हो जाएगा कितना, उसके बाद फ्लोरीन। उसके बाद यदि हम देखेंगे तो कौन सा हो जाएगा -I ग्रुप के लिए, -I ग्रुप के लिए कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नो क्वेश्चन इज दिस 3rd एंड लास्ट एंड 4th इज। इसका जो करेक्ट ऑर्डर होगा वह कुछ इस प्रकार से होगा। किसको किसको समझ में नहीं आया, जिसको समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में यहाँ पर बोल सकते हैं कि सर हमको समझ में नहीं आया, तो आपको आंसर वहाँ पर मिल जाएगा। साथ साथ इम्पॉर्टेंट भी क्वेश्चन था कि जब हमें कंपेयर करने बोलेगा एसिडिक स्ट्रेंथ तो यहाँ पर हम इसको छोड़ देंगे। क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ से हमको कंपेयर करने में पता नहीं चलेगा। तो क्या करेंगे, इसके साथ जो अलग अलग ग्रुप जुड़ा हुआ है उसको हम पकड़ेंगे और उसको पकड़ने के बाद चलेंगे। तो इन यदि चारों ग्रुप में हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर F है, NO2 है, इसमें भी अब हमें चेक करना है। साला सब में चेक ही करना है। केमिस्ट्री में सब में चेक करना है। तो जब चेक करना है तो क्या करना है कि अब इसमें देखेंगे कि पावर, सबसे ज़्यादा पावर किसका है। किसी का पावर ज़्यादा होता है, किसी का पावर कम होता है, किसी को समझने का क्षमता ज़्यादा होता है तो किसी को समझने का क्षमता कम होता है। तो उसमें हम देखेंगे, तो उसमें भी जब हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो पावर होता है वह किसका होता है, NO2 का। उसके बाद किसका आ जाता है, फ्लोरीन का। उसके बाद किसका आ जाता है, डबल बॉन्ड का। उसके बाद यदि हम देखेंगे तो सबसे लास्ट एंड 4th में जो बचा वही हो जाएगा। किसको समझ में आया, किसको समझ में नहीं आया, जिसको समझ में नहीं आया होगा आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। आपको वहाँ पर सारी सुविधा मिल जाएगा। यहाँ पर तो DPP को हम सॉल्व करवाते हैं, वहाँ पर आपको सारा सुविधा मिल जाएगा। और सारा सुविधा के साथ साथ आप सब हमारे इस YouTube चैनल के साथ बने रहे, क्योंकि आप इसमें यदि बने रहते तो आपको इसमें काफ़ी सारे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस कराए जाते हैं हमेशा, और अच्छे प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन देंगे जो आने का संभावना बहुत 100% होगा। हम आगे समझाएंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर भी हम समझाएंगे नीट 2022 के लिए।